हेलो स्टूडेंट, मैं पूजा लॉ क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए आज हम लोग शुरू करेंगे भारत का संविधान। भारत का संविधान शुरू करते हैं। पर डे आप लोग की क्लास कॉन्स्टिट्यूशन की चलेगी, तो आज से शुरू करते हैं संविधान। भारत के संविधान को पढ़ने से पहले सबसे पहले जान लेते हैं कि संविधान है क्या। ओके स्टूडेंट, तो संविधान जो है, देखिए संविधान किसे कहते हैं पहले तो जान लीजिए। ये सम प्लस विधान दो शब्दों से मिल करके बना है। सम और विधान, सम का मतलब समान और विधान का मतलब रूल। ठीक है, तो आइए डिफाइन करते हैं इसे। संविधान जो है उन लिखित या अलिखित नियमों अथवा कानूनों के संग्रह को कहते हैं जिनसे किसी देश की सरकार के ढांचे का निर्माण या निर्धारण किया जाता है। वही क्या है? संविधान है। या कह सकते हैं संविधान उन लिखित या अलिखित नियमों या कानूनों के संग्रह को कहते हैं, ठीक है, जिसमें किसी देश के सरकार के ढांचे का निर्माण या निर्धारण किया जाता है, जिसमें रूल और रेगुलेशन के बारे में बताया जाता है। ठीक है, या एक लाइन में कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ रूल। क्या कह सकते हैं? एक सेट ऑफ रूल है। ठीक है, ओके स्टूडेंट, हो गया। ये संविधान समझ में आया किसे कहते हैं? ये लिखित या अलिखित दस्तावेज होता है। ठीक है, लिखित या अलिखित नियमों या कानूनों का दस्तावेज या संग्रह होता है। ओके स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब ये संविधान जो है कहीं पर लिखित है, कहीं पर किसी कंट्री में लिखित है, कहीं पर जो है अलिखित है। तो आइए जानते हैं कुछ जगह, जैसे कि लिखित संविधान कहाँ पर? भारत में कैसा संविधान है? भारत में कैसा संविधान है? कमेंट के द्वारा आप लोग बता सकते हैं आंसर। भारत में जो है लिखित संविधान है। कैसा संविधान है? भारत में लिखित संविधान है। ठीक है, और कहाँ पे है? भारत में है, अमेरिका में है, ठीक है, नेपाल में है, जापान में है, और भी देश हैं। ठीक है, तो मोटा मोटी जानते रहिए, भारत में है, अमेरिका में है, नेपाल में है, जापान में है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? लिखित संविधान है। अब आइए अलिखित संविधान। अलिखित संविधान कहाँ है? ब्रिटेन है, इजराइल है, सऊदी अरब है, इंग्लैंड है। ब्रिटेन याद रखिएगा। ठीक है, ब्रिटेन हो गया, इजराइल हो गया, सऊदी अरब हो गया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, इन सब देशों में क्या है? अलिखित संविधान है, यानी अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ये हो गया दोनों। ओके स्टूडेंट, अब ये जैसे होता है ना कि भारत का संविधान क्या है, बोला जाता है भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ठीक है, किसका जो संविधान सबसे विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान है? तो भारत का संविधान है। ठीक है, और मोनाको मोनाको का संविधान ऐसा संविधान, मोनाको क्या है? एक कंट्री है। मोनाको का संविधान विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान है। मोनाको याद रखिएगा, लिखित संविधान सबसे छोटा लिखित संविधान है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए ये हो गया हम लोग का संविधान क्या है, कितने पार्ट हो गए, रिटन और अनरिटन। ठीक है, चलिए लिखित और अलिखित संविधान। ओके स्टूडेंट, अब आगे बढ़ते हैं। कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग प्लीज़ कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। इसको हम लोग बेयर एक्ट के द्वारा देखते हुए चलेंगे। ओके स्टूडेंट, चलिए सबसे पहले इसकी उद्देशिका की बात आती है। ओके, जैसे ये रहा भारत के संविधान में सबसे पहले उद्देशिका। तो उद्देशिका का मतलब क्या होता है? उद्देशिका क्या है? इसके सबसे पहले लाने का क्या पर्पज़ है? किसी भी चीज़ का जो है सबसे पहले उद्देश्य तो डिफाइन किया जाता है, उद्देश्य को बताया जाता है ये किस लिए आया है। तो उद्देश्य जो होता है वो देखिए, इसे उद्देशिका को उद्देश्य या उद्देशिका या प्रस्तावना भी कहते हैं। ठीक है, उद्देशिका। ठीक है, तो चलिए प्रस्तावना जो है, इसे प्रस्तावना भी बोलते हैं, है ना, उद्देशिका को प्रस्तावना भी बोलते हैं। प्रस्तावना संविधान की परिचय, ये उद्देशिका। ठीक है, उद्देशिका या प्रस्तावना संविधान के परिचय अथवा भूमिका को कहते हैं। किसको? ये क्या करता है? एक इंट्रोडक्शन देता है। ये जो प्रस्तावना है या उद्देशिका जो है वो क्या करता है? ये संविधान के परिचय या भूमिका को कहते हैं। ये एक इंट्रोडक्शन देता है। पूरे संविधान का निचोड़ इसी किसमें है? इसी उद्देशिका में है। ठीक, प्रियम्बल में है। इसमें संविधान का पूरा निचोड़ या सार होता है। ठीक है, प्रस्तावना संविधान के उद्देश्यों को, आदर्शों की रूपरेखा को प्रस्तुत करता है। ठीक है, चलिए
क्या कहता है कि उद्देशिका क्या कहता है, एक बार पढ़ते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनैतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 25 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी शुक्ल संपत्ति संवत शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्म अर्पित करते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है, पूरा प्रियम्बल है। ओके स्टूडेंट, अब आइए इस प्रस्तावना को कहाँ से लिया गया है, ये भी पूछता है ना क्वेश्चन। इस प्रस्तावना को या प्रियम्बल को अभी हम लोग इसके एक एक शब्द को भी पढ़ेंगे, उसको डिफाइन करेंगे कि है क्या। ठीक है, अगर आज की क्लास में नहीं हो पाता है तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसे कंटिन्यू करेंगे इन एक एक शब्दों का, कि इसमें भारत का कितनी बार, इस पूरा प्रियम्बल में भारत का कितनी बार प्रयोग किया गया है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न इसको कब जोड़ा गया है इसमें, है ना। अब उद्देशिका कहाँ से लिया गया। अब ये जो डिफाइन है, स्वतंत्रता क्या है, समता क्या है, अखंडता बंधुता क्या है, ये सब क्या है, ये सब हम लोग डिटेल इसके पूरा डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये बताइए कि प्रस्तावना या उद्देशिका जो होती है वो कहाँ से लिया गया है, किस कंट्री से लिया गया है। तो ये जो है अमेरिका के संविधान, अमेरिका से लिया गया है क्या, उद्देशिका या प्रियम्बल या प्रस्तावना। ठीक है, और इस प्रस्तावना की जो भाषा लिखी गई है उस भाषा को कहाँ से लिया गया है, तो उस भाषा को ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ओके स्टूडेंट, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है, अब आइए थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री जान लेते हैं, फिर शब्दों को पढ़ते हैं, शब्दों को समझते हैं। चलिए थोड़ा हिस्ट्री आज पढ़ के फिर इस क्लास नेक्स्ट बारे में पूरा डिटेल इसका एक एक वर्ड को समझेंगे। चलिए देखिए, संविधान सभा में सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू ने जो है 13 दिसंबर 1946 को उद्देशिका प्रस्तुत किया था। किसने सबसे पहले किया था, तो जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को उद्देशिका प्रस्तुत किया था कि हमें किस प्रकार का संविधान बनाना है। इसी उद्देशिका से जुड़ा हुआ जो प्रस्ताव था, ओके स्टूडेंट, जो प्रस्ताव था संविधान में अंतिम रूप से प्रस्तावना के रूप में सम्मिलित किया गया। यही कारण है कि संविधान की प्रस्तावना को उद्देशिका के नाम से जाना जाता है। तो आप लोग क्या समझे क्यों जाना जाता है भैया। सबसे पहले संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू जी ने 13 दिसंबर 1946 को क्या किया, उद्देशिका प्रस्तुत किया था। ठीक है, कि हमें किस प्रकार का संविधान बनाना है। ओके, इसी उद्देश्य से जुड़ा हुआ जो प्रस्ताव था संविधान में अंतिम रूप से प्रस्तावना के रूप में सम्मिलित किया गया। ठीक है, जो प्रस्ताव था वो संविधान में अंतिम रूप से एक प्रस्तावना के रूप में, ठीक है, प्रस्तावना के रूप में इस प्रस्तावना के रूप में सम्मिलित किया गया। यही कारण है कि संविधान की प्रस्तावना को उद्देशिका के नाम से जाना जाता है। उद्देशिका को प्रस्तुत किया गया, ठीक है, उसे जोड़ा गया किस रूप में, प्रस्तावना के रूप में सम्मिलित किया गया। यही कारण है कि संविधान की प्रस्तावना को उद्देशिका के नाम से जाना जाता है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए तो ये बता सकते हैं कहाँ से लिया गया प्रस्तावना, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। प्रस्तावना जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया। ठीक है स्टूडेंट, और इसकी भाषा को कहाँ से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से, भूलिएगा मत। और इसकी उद्देश्य प्रस्तुत किया था सबसे पहले किसने, तो जवाहरलाल नेहरू ने। कब, 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को। ठीक है स्टूडेंट, चलिए स्टूडेंट इसके एक एक वर्ड को फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।